हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में प्रिय दर्शकों हम समझने वाले हैं उस ग्रह स्थिति के बारे में जो कि एक कह सकते हैं कि बहुत गहराई से आपने कभी सोचा होगा ये अपने जीवन में कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है ना, बहुत बढ़िया धीरे धीरे होने लगा है। पर वो समय कौन सा था जो कि प्रारंभिक स्थिति हुई थी, यानी प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। यदि कोई बुरा समय चल रहा होता है तो हम भी सोचते हैं कि अरे समस्या पता नहीं कब क्या कौन सा दिन था कि ये समस्या शुरू हो गई। तो बस वही स्थिति बनने जा रही है कि बुध महाराज आने वाले समय में जो विचित्र योग संयोग बनने वाले, अभी हमने बात की थी कुछ समय पहले, बस इससे पहले ही फरवरी का राशिफल जो था, यदि आपने देखा हो तो उसका जो टाइटल था कि विचित्र संयोग बनने वाला है। तो विचित्र संयोग की जो शुरुआत है ना, ये बुध ही कर रहे हैं, जो कि पहले से राहु महाराज बैठे हैं। पर यदि अभी गोचर जो बदल रहे हैं और उससे योग संयोग बनने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत इस फरवरी के महीने में यही कर रहे हैं। तो 3 फरवरी से अब जो आगे चल के ग्रह स्थितियां बनेंगी, खासकर हम बुध की इसमें चर्चा करेंगे। तो अब क्या होगा, बुध अब क्या फल देने वाले हैं। 3 फरवरी से लेके आने वाले लंबे समय तक, लगभग 2 महीने से अधिक तक का समय। वैसे तो बुध का गोचर काल आप जानते हैं कि जल्दी बदलता है, पर इस बार लंबे समय तक। आपने एक चीज और नोटिस की हो यदि कि बुध की बात करें या और भी कई ग्रहों की ऐसी स्थितियां कि इनके जो गोचर काल का जो समय हुआ करता है ना, वैसे तो वो बहुत चेंज हो चुका है ना। अब देखिए इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को आप देख लीजिए। 2025 में आपने नोटिस की होगी बुध की खुद की स्थिति को। बुध जो कि 20-25 दिन में गोचर करते हैं, तो 2025 में भी लंबे लंबे समय तक एक राशि में गोचर कर रहे थे। इसी तरह कई ग्रहों की स्थितियों में इसी तरह कुछ अलग चेंज। एक मैं जो कि ये इसलिए बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे आप टाइम क्यों इतना इन सब बातों में ले रहे हो, अब सीधे बताओ ना होगा क्या। यही तो समस्या है आज के समय में कि हम शॉर्ट और रील देखते हैं, हम लॉन्ग वीडियो कम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी बात को अच्छे से जानना नहीं। यहां पर एक चीज हाँ मैं और बताने वाला था कि राहु, अभी मैं समय हो गया थोड़ा, कुछ समय पहले मैंने राहु के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि उससे कई महीने 2 महीने पहले ही बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी। उसका कारण क्या था कि राहु का जो गोचर काल होता लगभग 18 महीने, परंतु इस बार जो गोचर काल था, एग्जैक्ट जो गोचर काल होता उसमें काफी डिफरेंस हो गया था। तो लोगों ने जो एक परमानेंट कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से ही बनाया था, और मैंने गोचर में, क्योंकि गोचर के ऊपर ही वीडियो थी, तो गोचर के अनुसार उसमें क्या कैलकुलेशन में बदलाव हुए थे उसके अनुसार बनाया था। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ बताने का मतलब आप मोटे रूप से समझ सकते हैं कि अब जो लगातार हमने जब देवगुरु बृहस्पति की आपको ध्यान हो यदि 2025 में मई में परिवर्तन हुआ, जब हमने उस समय बताया था कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे, और ये कुछ 2-4-10 दिनों या साल 2 साल के लिए नहीं, लगभग 8 वर्षों के लिए, यानी 2032 तक ये अभी अतिचारी रहेंगे। ये अतिचारी अवस्था बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र जिसे कह सकते हैं। इसमें देखिए डरने की बात नहीं, पर बहुत विचित्र है, और इससे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा। और आप शायद यदि देखते हो, सुनते भी हो कि ऐसा ऐसा, तो बिल्कुल अतिचारी अवस्था, ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ अब हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे। यदि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, करिएगा कमेंट। तो एक
सीरीज बनाई जाएगी सब राशियों के लिए, या तो देवगुरु बृहस्पति की अधिचारी अवस्था में ही चर्चा हम लोग करेंगे क्या इसका प्रभाव हो सकता है पूरे देश दुनिया या राशि वाइज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम चर्चा करते हैं बुध की, जल्दी से क्या प्रभाव देंगे। तो बुध देखिए आपके बेस भी हैं और भाग्येश भी हैं, और गोचरकालीन का अभी तो चल रहा है आपके सुख भाव में, फिर अभी पंचम भाव में जब कुंभ में आ जाएंगे 3 फरवरी से। तो बुध क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। बुध का गोचर काल बहुत अच्छा है, आपको ये यात्रा भी करवाएगा, है ना, लंबी यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, और यानी कि लंबी दूरी की यात्रा करवाएंगे बुध। और यहां पर एक चीज और भी कि ये वैसा मौका है जिस समय आपको, देखिए आज के बहुत नियम हो चुके हैं जो कि बहुत सारी चीजें नहीं भी बताई जाती, सरकार से जुड़े हुए काम आप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही थी, तो ये रुकावट अब दूर होने वाले है। इसके अलावा यहां पर एक चीज ये कि यदि आप इन्वेस्ट कहीं करते हैं, शेयर मार्केट खासकर इसमें बहुत प्रभावित होती बुध से, या और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करते खासकर शेयर मार्केट इत्यादि, लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि, खासकर इसमें शेयर मार्केट, तो इसमें बुध महाराज आपको लाभ दिला सकते हैं। परंतु देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा निर्णय होता, आप सोच समझ के किसी जानकारी व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही करें। पर बुध महाराज जो है ना बहुत अच्छा योग संयोग बना रहे, जो कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर अभी हमने जो चर्चा की कि कई और भी ग्रह हैं तो उनका भी प्रभाव रहेगा। खाली यदि बुध के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये समय और भी अच्छा उनके लिए है जो विद्यार्थी स्टूडेंट है। देखिए स्टूडेंट के लिए वो समय है कि कल्प वृक्ष वाली स्थिति है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जैसा चाहते हैं, अब चाहे आपके बच्चे पढ़ रहे हो या आप खुद बच्चे हो पढ़ रहे हैं, तो लगता होगा कि अरे आप क्या बोल रहे हैं, क्या कल्प वृक्ष मतलब जो सोच लेंगे ऐसी पढ़ाई हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ समय ऐसे होते हैं जिस समय हम थोड़ी मेहनत यदि कर देना और समय अच्छा है तो काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये वही वाली चीज है। स्वयं भाग्य से हैं बुध आपके, और आपके पंचम भाव विद्या भाव में आए हैं, तो पढ़ाई के लिए ये इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। आपका बच्चा यदि पढ़ता नहीं या पढ़ता है, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे बेचारे प्रयास करते हैं पर नहीं हो पाता, भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसे, तो ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा आपको देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, आप प्रयास करिए, पढ़ाइए बच्चों को, बच्चों को भी जरूरी है कि पढ़ना शुरू करें, मेहनत करें। तो ये समय वो होगा जिस समय आपका जो है तो इच्छित फल मिलना शुरू हो जाएगा पढ़ाई में। और इसके अलावा लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा, लव पार्टनर को भी यदि आपस में मनमुटाव चल रहा है, किसी तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो ये सब सुधर जाएंगे। और बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में भाग्य उदय का समय ला रहा है। खासकर विदेश से जुड़े हुए मामलों में रुकावटें आ रही थी, चाहे नौकरी के लिए आप जा रहे थे, चाहे पढ़ाई के लिए खासकर जा रहे थे, या बिजनेस का है क्योंकि बुध बिजनेस के भी अधिपति हैं, तो इन सब में बड़ा अच्छा फल देंगे। तो विदेश से जो जुड़े हैं लोग, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरी जब बात होती है लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो विदेश से जुड़े हुए मामलों में बहुत अच्छा बुध का है। तो बुध बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। बस यहाँ पर कई बार देखिए द्वेष भी है, कई बार थोड़ी सी चिंताएं हो जाती हैं, तो और आगे आने वाली स्थितियां बदलाव होंगी। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय में देखिए बहुत सरल है, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, और बहुत सरल है कि जो बच्चे हैं, है ना, तो बच्चों को कुछ मीठी चीजें खिलाइए, इससे ये उपाय करिए, इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। बाकी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत